हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके ले लाया हूँ छत्तीसगढ़ का नामकरण। ये छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन का लेसन 4 है। ठीक है, अध्याय 4 है। तो चलिए हम बिना देर के शुरू करते हैं। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अगर कोई आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, और नहीं करना चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना फ्री रहता है। ठीक है, और ये क्लास भी फ्री क्लास है। ठीक है दोस्तों, अगर इसी को आप कोचिंग सेंटरों में पढ़ना चाहो तो उसके लिए पेड करना पड़ेगा। ठीक है, 25-26 हज़ार रुपये। तो उससे अच्छा यही है कि यहाँ मुफ्त में पढ़ लो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 4 देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ का नामकरण। ठीक है, वर्तमान छत्तीसगढ़ प्राचीन काल में दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कौशल, प्राचीन काल में। ठीक है, जाना जाता था, जिसका अपना एक इतिहास है। इस क्षेत्र का नाम दक्षिण कौशल एवं दक्षिण छत्तीसगढ़ कब एवं क्यों पड़ा? इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल एवं छत्तीसगढ़ कब एवं क्यों पड़ा? इस क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है, ये जानना है हमको। ठीक है, प्राचीन काल में इसको क्या बोला जाता था? दक्षिण कौशल। पूछा जाता है क्वेश्चन में, याद रखिएगा। ठीक है, इसके संबंध में विभिन्न ऐतिहासिक एवं साहित्यिक संदर्भों से जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें स्पष्टतः मतभेद परिलक्षित होता है, जिनका विवरण निम्नानुसार है। ठीक है, जो मतभेद होता है उनका विवरण निम्नानुसार है। नामकरण दक्षिण कौशल, प्राचीन काल में दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा इनको। उल्लेख है रामायण काल के अनुसार, उल्लेख है रामायण काल के अनुसार शासन राजा भानुमंत का शासन, भानुमंत के शासन चल रहा था उस टाइम। रामायण के श्लोक तथा कौशल राजन भानुमंत सुसंस्कृतम से यह ज्ञात होता है। दक्षिण कौशल का नाम किससे ज्ञात होता है? रामायण के श्लोक तथा कौशल राजनम भानुमंत सुसंस्कृतम से यह ज्ञात होता है। ठीक है, ग्रंथ अनुसार कौन से ग्रंथ है? कौशल खंड नामक ग्रंथ, कौशल खंड नामक ग्रंथ के अनुसार विंध्य पर्वत के दक्षिण में नागपट्टनम नामक क्षेत्र से कौशल नाम का राजा शासन करता था। ठीक है, कौशल खंड ग्रंथ के अनुसार विंध्य पर्वत दक्षिण में नागपट्टनम नामक क्षेत्र में कौशल नाम का राजा शासन करता था। कालांतर में इस वंश का राजा भानुमंत हुआ। ठीक है, कालांतर में इस वंश का राजा भानुमंत हुआ, जिसकी पुत्री भानुमति का विवाह राजा दशरथ से हुआ। विवाह के पश्चात भानुमति का नाम कौशल क्षेत्र से होने के कारण कौशल्या पड़ा। ठीक है, भानुमति का नाम कौशल क्षेत्र से होने के कारण उनका नाम जो है कौशल्या पड़ा। ठीक है, शादी के पश्चात। कालांतर में भानुमंत का कोई पुत्र न होने के कारण यह राज्य राजा दशरथ को मिला, तब इसका नाम दक्षिण कौशल रखा गया। जब भानुमंत का कोई पुत्र नहीं हुआ तो इस मतलब जो बोलते हैं नहीं कि अगर पुत्री का मतलब किसी भी मतलब वंशज नहीं होता है, तो अब जो पुत्री वगैरह रहते हैं उनको सारी संपत्तियां दान में दे देते हैं, उनके नामकरण कर देते हैं दमान के नाम में। तो उस प्रकार से इनका जो यहाँ का जो जितना भी वो था उनका राज्य का, तो उनको सब दशरथ को दे दिया। तो उनके दशरथ ने इनका नाम रखा दक्षिण कौशल। कौशल एवं उत्तर कौशल। ठीक है, अब उत्तर कौशल आ गया, दक्षिण कौशल था, अब आ गया उत्तर कौशल। ठीक है, उल्लेख कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम में। ठीक है, वो किस में था? रामायण काल के अनुसार। ठीक है, ये किस में है? रघुवंशम, कालिदास के रचित। ठीक है, जानकारी इस रचना में कौशल एवं उत्तर कौशल नामों का उल्लेख किया गया है। इस रचना में कौशल्या को कौशल देश की राजकुमारी बताया गया है। ठीक है, कौशल देश की राजकुमारी थी महाकौशल। ठीक है, अनुसार किसके अनुसार है ये? प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी के अनुसार स्थापित प्रारंभ में दक्षिण कौशल विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत आता था। ठीक है, बाद में एक बड़े राज्य के रूप में महाकौशल नाम से स्थापित हुआ। छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़, पहले इसको छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता था।
ठीक है, बाद में इसको छत्तीसगढ़ बुलाया गया। कब अनुसार प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार एक काव्य उपाध्याय, ठीक है, उत्पत्ति महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। कालांतर में यही छत्तीसगढ़ से अपभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ बना। बाद में यही छत्तीसगढ़ से उभर कर छत्तीसगढ़ के रूप में आया है। छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़, ठीक है, ये भी है। किसके अनुसार? ये वैज्ञानिकों का नाम, ये मतलब प्रोफेसर का नाम है। वेलगर के अनुसार छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ उत्पत्ति जरासंध के काल में इस क्षेत्र में 36 परिवार पलायन कर बस गए जहाँ छत्तीसगढ़ थे। इसी के अपभ्रंश से इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा, इनका मानना है, ठीक है। वेलगर के अनुसार छत्तीसगढ़ किला से छत्तीसगढ़ अनुसार, चिस्म के अनुसार, ये चिस्म प्रोफेसर है, ठीक है, उत्पत्ति कलचुरी शासक कल्याण साय के जमाबंदी प्रथा के तहत छत्तीसगढ़ किला बनवाए थे। यह छत्तीसगढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर एवं दक्षिण में 18 गढ़ों में विभाजित था। इन्हीं छत्तीसगढ़ों के आधार पर इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ हुआ। कोसल प्रदेश का उल्लेख, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में यह उल्लेख है, ठीक है। कोसल क्षेत्र एवं महाकांतार का प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ने उल्लेख किया है। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कोसल क्षेत्र एवं महाकांतार क्षेत्र का, ठीक है। बालाघाट ताम्रपत्र के अनुसार, ठीक है, ताम्रपत्र वाकटक नरेश हरिसेन द्वितीय, किसका ताम्रपत्र था? बालाघाट ताम्रपत्र के अनुसार वाकटक नरेश हरिसेन द्वितीय उल्लेख मैकल कोसल एवं मालवा के शासक इन्हीं आज्ञाओं का पालन करते थे, ठीक है। और भी बहुत सारे ताम्रपत्र मिले हैं। यहाँ देखिए अड़भाड़ ताम्र लेख, ठीक है, अड़भाड़ ताम्रपत्र लेख, पांडुवंशी शासक नन्नराज उल्लेख। इस ताम्रपत्र में तिवर देव को कोसल का उत्कल का अधिपति कहा गया है। इस ताम्रपत्र में तिवर देव को कोसल व उत्कल का अधिपति कहा गया है, ठीक है। ऐहोल अभिलेख पूछा जाता है ना, अड़भाड़ ताम्रपत्र में क्या लिखा था? तो इसमें लिखा था इस ताम्रपत्र में तिवर देव को कोसल व उत्कल का अधिपति कहा गया था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ऐहोल अभिलेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, किनका अभिलेख है? ऐहोल अभिलेख चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय। अड़भाड़ ताम्रपत्र पांडुवंशी शासक नन्नराज का उल्लेख। ऐहोल अभिलेख में कोसल व कलिंग क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। ऐहोल अभिलेख में किस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है? कोसल एवं कलिंग क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, ठीक है। कोसल एवं कलिंग क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। दशावतार मंदिर लेख अभिलेख कौन सा है? राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्गा। दशावतार मंदिर लेख राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्गा का उल्लेख है ये, ठीक, अभिलेख है। इनके एलोरा स्थित एक लेख में कोसल व कलिंग क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इनके एक एलोरा स्थित लेख में, ठीक है, दशावतार मंदिर लेख में राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्गा के इनके एक एलोरा लेख में कोसल एवं कलिंग क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। अन्य अभिलेख कौन कौन से हैं? चोल नरेश राजेंद्र प्रथम उल्लेख, इन्होंने अपने अभिलेख में कोसल नाडु और ओंड्रा विजय अभियान का उल्लेख किया है, ठीक है। कोसल नाडु और ओंड्रा विजय का उल्लेख किया है। कोसल प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार चीनी यात्री वेनसांग के अनुसार, ठीक है। कोसल प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार चीनी यात्री वेनसांग के अनुसार विवरण, यह विवरण में क्या से लो, ये उसका पुस्तक का नाम है, ठीक है, क्या से लो की स्थिति कलिंग के उत्तर पश्चिमी दिशा में बताई है, जिसके माध्यम में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ तथा संबलपुर जिला शामिल थे, ठीक है। कनिंघम के अनुसार
विस्तार। उत्तरी सीमा उज्जैन तक, दक्षिणी सीमा आंध्र प्रदेश तक, पूर्वी सीमा ओडिशा तक, पश्चिमी सीमा महाराष्ट्र तक। प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार, ठीक है, विस्तार। पश्चिमी सीमा में बरार जिला स्थित, पूर्वी सीमा में संबलपुर जिला स्थित। राजधानी, इस क्षेत्र की प्राचीन राजधानी भांडक थी, ठीक है, देख लीजिए। कभी भी पूछा जा सकता है, हीरालाल अभी तक पूछा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन पूछा जा सकता है प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार छत्तीसगढ़ का प्राचीन राजधानी कौन से था, तो उसमें बताना पड़ेगा आपको, भांडक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार, विस्तार। उत्तर में गंगा तक, दक्षिण में गोदावरी तक, पूर्व में समुद्रवर्ती पाली बालुसोर उड़ीसा तक, पश्चिम में उज्जैन तक। हेमलाल यदु के अनुसार, ठीक है, विस्तार। उत्तरी सीमा अमरकंटक तक, पश्चिमी सीमा सुकमत श्रेणी के समीप तक, ठीक है। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग। बलराम राव दलपत राव, ठीक है, कवि दलपत राव लिखा जाता है इनको, ठीक है। प्रयोग, साहित्य रचना में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग 1994 में किया था, ठीक है। कवि दलपत राव ने साहित्य रचना सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग 1994 में किया था। रचना कौन सा था? लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ छत्तीसगढ़ में न गड़ैया रही, ठीक है, ये इनका रचना है, ठीक है, इनमें लिखा गया था। दरबारी कवि कौन थे? खैरागढ़ रियासत, मतलब किसके दरबारी कवि थे ये? कवि दलपत राव दरबारी कवि खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि कर्ण राय के दरबारी एवं चरण कवि थे, ठीक है। खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबारी एवं चरण कवि थे, ठीक है। राजकवि दलपत राव ने सन 1487 ईस्वी में एक प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। इसमें लिखा है, याद रखिएगा, यहाँ पे अलग है, ठीक है। इसमें सर्वप्रथम इसमें वो किया है, ये अपनी रचना में इसका प्रयोग किया 1494 में, लेकिन 1487 में ये अपने प्रशस्ति पत्र में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। कवि गोपाल मिश्र, ठीक है, उल्लेख। अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया, कब किया? 1746 में। दरबारी कवि किसका था ये? कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे, ठीक है। कवि गोपाल मिश्र कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे, और ये अपने खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ का उल्लेख कब किया? 1746 में, ठीक है। मी जेटी ब्लंट, यात्रा वृत्तांत, ये विदेशी यात्री, ठीक है। ब्लंट ने 1795 में अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन बिलासपुर गजेटियर में किया था, ठीक है, उल्लेख। इस प्रकार शासकीय रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश अधिकारी द्वारा किया गया। ये ब्रिटिश अधिकारी थे जेटी ब्लंट, ठीक है। बाबू और रेवाराम, इतिहासकार है ये भी। छत्तीसगढ़ के प्रथम आधुनिक इतिहासकार, छत्तीसगढ़ के प्रथम आधुनिक इतिहासकार है ये, उल्लेख। अपनी रचना विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया, कब किया था? तो 1896 में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्राचीनकालीन नाम, ठीक है। तो देखिए, वैदिक काल में क्या बोला जाता था? दक्षिण दिक। वैदिक काल में क्या बोला जाता था? दक्षिण दिक। रामायण काल में दक्षिण कोसल दंडकारण्य, ठीक है। मध्य छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल बोला जाता था और दक्षिण छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य। याद रखिए ना, इसमें अलग अलग क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसमें पूछा जाएगा रामायणकालीन छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता है, तो इसमें लिखना पड़ेगा आपको दक्षिण कोसल, ठीक है। और दक्षिण छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता था? तो दंडकारण्य, ठीक है। महाभारत काल में कोसल या प्राक कोसल, ठीक है, छत्तीसगढ़ को बोला जाता है, और दक्षिण कोसल को क्या बोला जाता था? कंतार, ठीक है। गुप्त काल में कोसल दक्षिणापथ और महाकांतार। दक्षिण कोसल को कनिंघम के अनुसार महाकोसल और दक्षिण छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य, ठीक है। मतलब जो बस्तर वाला क्षेत्र है उनको दंडकारण्य, कंतार, महाकांतार
ये सब बोला जाता था। इनमें याद रखना है आपको, ये तो याद हो ही जाएगा। वैदिक काल है, वैदिक दिक, ठीक है, तो इनको याद हो गया आपका, समझ लो। अब बचा आपका दंडकारण्य, ठीक है। रामायण काल में दंडकारण्य बोला जाता है, तो 2 को इसमें याद करना पड़ेगा आपको। कंतार, महाभारत काल में कंतार, भारत त कंतार, ठीक है, त से तार, ट्रिक लगा लेना इसमें। गुप्त में ता, तो गुप्त काल में भी ता है, तो महाकांतार, ठीक है। दक्षिण को अगर पूछा जाता है तो बाकी ये सब तो दक्षिण कौशल, इनको तो याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और वेनसांग चीनी यात्री के अनुसार कि किया सा लो, मध्य छत्तीसगढ़ के, इनके बारे में दक्षिण छत्तीसगढ़ का कोई वर्णन नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो क्लास यहीं तक था। 5 वीडियो क्लास लेसन 5 यूनिट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अगर उसको आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों, इसी का बुक खरीदोगे तो आपको 1000 रुपये में मिलेगा, ठीक है। आपको घर बैठे यहाँ से निःशुल्क इनको प्रोवाइड हो जा रहा है वीडियो के माध्यम से, तो अच्छा ही है कि यहीं से पढ़ लो, ठीक है। इनका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम आप पढ़ना चाहते हैं,